किस्सा खानी बाजार की तरफ जा रहे हैं। Visited the land of hospitality here in Peshawar to break stereotypes. ये डिज़ाइन मैंने अभी पहली दफ़ा देखा है। वज़ीरिस्तान में ये कैप ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वाह, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम कपूर फैमिली, उनका आबाई घर है। पेशावर का पावा, रिसर्च सिटी का लावा। इस वक्त हम पेशावर में हैं और ये पेशावर का पुराना हिस्सा है और अभी हम किस्सा खानी बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। किस्सा खानी बाज़ार पेशावर का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कदीम बाज़ार है और इसका नाम किस्सा खानी इसलिए पड़ा कि यहाँ हिंदुस्तान से, अफ़गानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से और मुख्तलिफ दीगर इलाकों से काफ़िले यहाँ ऊँटों पे, घोड़ों पे आते थे और यहाँ पड़ाव करते थे और यहाँ छोटी छोटी सराय बनी होती थी और वो यहाँ क़याम करते थे और यहाँ ही बैठ के वो मुख्तलिफ इलाकों के अपने किस्से बयान करते थे, एक दूसरे की अपनी जो ट्रैवल स्टोरीज़ हैं वो शेयर करते थे। उस वजह से यहाँ कहवे खाने बनाए गए और उन्हीं कहवे खानों में बैठ के ये पेशावरी जो कहवा था वो भी पीते थे और उसके साथ अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करते थे और इस वजह से इसका नाम किस्सा खानी बाज़ार बन गया और यहाँ लोगों का रश लगा रहता है और इसके अंदर भी मुख्तलिफ बाज़ार हैं। बेसिकली पेशावर जो है ये वॉल सिटी था, चारों साइडों पे इसकी बड़ी वॉल थी और इसके कई गेट थे और ये मगरिब के बाद ये गेट बंद हो जाते थे। तो ये एक छोटी सी मुख्तसर सी तारीख़ है पेशावर की और अभी हम किस्सा खानी बाज़ार में अभी पहुँचे हैं। चलते हैं, इसका कुछ अंदरूनी जो हिस्सा है वो दिखाते हैं और यहाँ बहुत सारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके घर भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और हमारे साथ रहिए। ये जो कहवा खाना है, सदियों पहले यहाँ इस तरह के कहवा खाने होते थे और जो ट्रैवलर थे और वो यहाँ आते थे ऊँटों पे, घोड़ों पे और अब ज़माना जदीद हो गया। अब हमारे साथ जो ट्रैवलर आए हुए हैं वो गाड़ियों पे आए हुए हैं और यहाँ का जो पुराना कल्चर है वो आके एंजॉय करते हैं, देखते हैं। और मेरे साथ पाकिस्तान के पेशावर के काफ़ी अच्छे फेमस गाइड हैं जो टूरिज़म पे बड़ा काम कर रहे हैं, शायद वही इनसे भी थोड़ी सी गपशप करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। लोग पेशावर आते हुए डरते हैं कि पता नहीं वहाँ तोपें चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, डरते हैं, तो क्या मैसेज है आपका? सर ये तो वैसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो टेररिज्म के टाइम बने थे तो लोगों के माइंडसेट में भी वही चीज़ है, तो इस तरह नहीं है। हालांकि पेशावर इज़ वेरी पीसफुल, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज है, पुरअमन है। पेशावर को मैं द सिटी ऑफ आर्टिज़म कहता हूँ, पेशावर को मैं द सिटी ऑफ रिजिलियंस कहता हूँ। ये मोहब्बतों का शहर है, फूलों का शहर है, लेकिन जो माइंडसेट बना हुआ है तो उसी माइंडसेट को कम करने के लिए मेरा ये जो हमने स्टार्ट किया है, तो मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूरिस्ट को ज़्यादा लेकर आए, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, कि वो लोग आकर देखें कि पेशावर किस तरह, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, ज़्यादातर वो विज़िट नहीं किया होता। तो फेसबुक पे या गूगल पे अगर आप देखते हैं पेशावर के बारे में उस तरह वो वाज़िह नहीं होता। सो इस वजह से मेरा जो मकसद है लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट को इन्वाइट करना है। शहद भी का कहना है जी पेशावर बड़ा पुरअमन है, खूबसूरत है और यहाँ लोग आए, पाकिस्तानी आए। हमारे साथ कुछ फॉरेनर भी हैं, इनसे भी गपशप लगाते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका ताल्लुक कहाँ से है और पेशावर तो मोस्ट डेंजरस मीडिया हमारा बताता है, स्पेशली आवर कंप्लेंट टू वेस्टर्न मीडिया विच शोज पेशावर इज़ अ डेंजरस सिटी। तो इन्होंने कैसे फील किया और पेशावर को वाई they selected Peshawar to visit. So we've visited the land of hospitality here in Peshawar to break stereotypes. Like you're saying, there's a lot of stereotypes about this region, specifically this city, but we wanted to see it through the eyes of a local
and meet the people, try the green tea. And so far, all that we've met are incredibly hospitable people that are proud of their city and so welcoming to foreigners. We've also travelled to many countries around the world that our government and many other governments advise you not to visit. And what we've personally found is that often that comes from a place of propaganda, and it's not about the people that you meet. Everyone we've met has been so hospitable. I mean, we walked into the old city and were greeted with 3 dishes of food for free. You know, like, you don't get that anywhere else. They don't call it the land of hospitality for nothing. We're here filming a YouTube series for ourselves. We're Dabble in Travel, and we're going to be in Pakistan for about 6 weeks, I'd say. Yeah, Traveling the entire country, but we were so excited to come here to the capital, KPK, because it's so diverse. What your message to the rest of the world about the visit of Pakistan, especially Peshawar? Don't judge a book by its cover. Come for yourself and then make your own decision. Thank you. And also make sure you get a really good local guide like Shahid, because you end up eating really good food, meeting amazing people, trying the kawa, the green tea, and finding historical places like this as well is something we really love, you know, because you're transported back in time. You can you see all the locals coming in here, and I just find that it elevates your experience. If we were here on our own or on a mass tour, we might miss these little places. Because we have a special local with us, we get to experience it. So yeah, amazing. You need to come to Peshawar, you need to come to Pakistan. So we're going to be in Peshawar for 3 days, and we're going to explore the trucks. They paint all the trucks beautifully. We haven't managed to see that yet. So I personally have had no problems at all. I love wearing a shalwar kameez, but I'm very happy to dress normally here as well. People are so friendly and hospitable. It doesn't matter whether you're male or female, you will have an amazing time either way. I agree. Don't read the media. Don't judge a book by its cover. You have to come and experience these places and meet the people for yourself. Man, woman, whatever. You will have a great time in Pakistan. Travel breaks stereotypes. That's why travel is so important. Travel is how you find the truth for yourself. इस वक्त हम किस्सा खानी बाज़ार में हैं, और ये जो कहवा खाना है, ये तकरीबन 200 साल पुरानी इसकी बिल्डिंग है, और तकरीबन 150 साल से ये कहवा खाना चल रहा है। और ये वो कहवा खाने थे जब अफ़गानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, चाइना से, हिंदुस्तान से काफ़िले आते थे और यहाँ रुकते थे। वो यहाँ बैठ के गपशप करते थे और अपनी स्टोरी सुनाते थे, और उसी वजह से ये पूरा बाज़ार किस्सा खानी मशहूर हो गया। लोकल टूरिस्ट हैं और फॉरेनर टूरिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा इस जगह को विज़िट करते हैं। इस वक्त हम किस्सा खानी बाज़ार में मौजूद हैं, और यहाँ ताज सोडा के नाम से एक बहुत बड़ा जो मैनुअल एक यूनिट था सोडा वाटर का, सॉफ्ट ड्रिंक का, तो वहाँ मौजूद हैं, और यहाँ हमारे साथ उनके ओनर हैं। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लेते हैं। यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो यहाँ का जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं जी? तो ये कब से आपका ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ है? मेरे दादा ने 1936 में स्टार्ट। 36 में? अच्छा। और उसके बाद मेरे वाले साहब ने किया, और अभी हम 3rd जनरेशन। अच्छा, 3rd जनरेशन है। तो ये इसमें अभी कितने फ्लेवर आप बना रहे हैं अभी सोडा? तकरीबन 7 फ्लेवर हैं। सूरज बाहर से भी आते हैं, कि मतलब सोशल मीडिया के तो काफ़ी लोगों को पता चलता है यहाँ पे। तो इब्तदाई आपकी बोतल जो थी वो कौन सी थी? बंटे वाली बोतल भी कहा जाता है। बंटे वाली है का, ये बंटे वाली बोतल है जी। और ये मैं देख रहा हूँ इस पे मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है, और ये इब्तदाई तौर पे ये बोतल इनकी फिलिंग होती थी, फिर वक्त के साथ साथ बोतल के डिज़ाइन चेंज होते रहे। इसी तरह पेशावर जो है वो हिस्ट्री से भरा हुआ है। हर गली में कुछ ना कुछ आपको मुनफरिद चीज़ें मिलती हैं, और हिडन जो ट्रेजर्स हैं यहाँ हर गली में। कहीं हैंडीक्राफ्ट्स हो रही है, कहीं ये खाने पक रहे हैं, कहीं कहवा खाने हैं। तो इस तरह पेशावर जो है सकाफ़त के हवाले से, कल्चर के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, आर्कियोलॉजी के हवाले से भरा पड़ा है। इस वक्त हम किस्सा खानी बाज़ार में मौजूद है। यहाँ शाह वली कताल ये स्ट्रीट आप देख रहे हैं, पुरानी तारीखी ये गली है, और इसी में इंडियन फेमस जो फिल्म स्टार हैं
शाहरुख खान उसका घर भी यहाँ मौजूद है। चलते हैं जी, आपको उस घर की सैर कराते हैं। इस वक्त हम किस्सा खानी बाज़ार की शाह वली कताल जो स्ट्रीट है उसमें मौजूद हैं और मेरी बैक पे मशहूर इंडियन फिल्म स्टार शाहरुख खान का आबाई घर है और अभी उनके रिलेटिव्स हैं वो यहाँ मुकीम हैं और ये पुराना घर है उनका आबाई और देख रहे हैं उसकी कदामत के हिसाब से ये बिल्कुल एक तंग गली में इनका घर है। चित्राली बाज़ार ये हैंडीक्राफ्ट्स और ख़ास तौर पे जो चित्राली पट्टी जो भेड़ और बकरियों के बालों से उसकी ऊन से धागा बनता है और उससे कपड़ा बनता है, उससे मुख्तलिफ वेस्ट कोट हो गए, कोट्स हो गए, कैप्स हो गई और दीगर जो कपड़े यहाँ तैयार होते हैं और यहाँ मौके पे तैयार भी होते हैं और ये यहाँ तैयार हो के फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं। ये अभी देखें आप, इसकी कटिंग हो रही है और फिर ये स्टिचिंग होगी और उसके बाद जो है ना ये फिर तैयार हो के पाकिस्तान और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जाएगी। ये ख़ास तौर पे ये चित्राली कैप है और इसके मुख्तलिफ़ कलर भी हैं और काफ़ी गर्म होती है और क्योंकि ये भेड़ और बकरियों के बाल और उसकी जो ऊन है उससे धागा बनता है और धागे के बाद ये तैयार होती हैं। और ये एक पाकिस्तान के ख़ास तौर पे चित्राल एरिया की एक अलामती कैप है, लोग बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। ये डिज़ाइन मैंने अभी पहली दफ़ा देखा है, ये थोड़ा मुख्तलिफ डिज़ाइन है। इसको क्या नाम देते हैं? वज़ीरिस्तान वाला ये वज़ीरिस्तान वाला के वो जो इस्तेमाल होता है, ये वज़ीरिस्तान में ये कैप ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वो किस्सा खानी बाज़ार का एक बहुत बड़ा घर, बल्कि एक बहुत बड़ी हवेली हम उसको कहें और ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम कपूर फैमिली, ये कपूर फैमिली का उनका आबाई घर है और एक आलीशान और पुरअज़मत एक इमारत जो अभी खस्ता हाली की वजह से मेरे ख्याल में बड़ी इसकी बुरी हालत है। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने आर्कियोलॉजी और टूरिज़म और गवर्नमेंट ऑफ KPK ने इस बिल्डिंग को ओन किया है। अभी इसकी रेनोवेशन चल रही है और इंशाल्लाह इसको बेहतर हालत में महफूज हो जाएगी, अदरवाइज़ ये गिरने के करीब थी और ख़त्म हो जाती है। एक हिस्ट्री, एक कौमी विरसा, एक सकाफ़त और यहाँ की एक जो किस्सा खानी के इनसाइड की जो इमारत है उसमें से ये एक बहुत बड़ा असासा जो अभी जल्द आपको अच्छी हालत में मिलेगा। और इसमें मल्टी स्टोरी ये बिल्डिंग है और इसके झरोके देखें और इसकी बालकोनियाँ और ख़ास तौर पे इस पे जो लकड़ी का काम किया गया है बहुत खूबसूरत है, अपने वक्त की एक आलीशान बिल्डिंग। ये काफ़ी पुरानी कराकोली जो कैप होती है ये यहाँ तैयार होती है और ये शॉप जो है ना तकरीबन कहा जाता है ये जो ओनर हैं कह रहे हैं 100 साल पुरानी है। और यहाँ अब देख रहे हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन की कराकोली कैप तैयार होती है। ये बेसिकली जो भेड़ के छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं जो ड्यूली बॉर्न होते हैं तो वो जब मर जाते हैं उनकी खाल उतार के और उससे ये ख़ास कैप तैयार की जाती है। और ये देखें बहुत ही ये तैयार हो के कैप बनती है, इसको कराकुली कैप बोलते हैं। और ये जो पेशावर के जो मकामी लोग हैं, आबाई यहाँ के कदीमी लोग हैं, वो इस कैप को इस्तेमाल करते पहनते हैं जी। ये देखिए, और ये मुख्तलिफ कलर में होती हैं, बाद में इसको डाई करते हैं और तैयार करते हैं। और ये फेमस है पूरी दुनिया में। ये वाला डिज़ाइन जो है सिर्फ आपको इस एरिया में मिलेगा और कैप्स के मुख्तलिफ और भी डिज़ाइन यहाँ तैयार होते हैं। चलते हैं जी, आपको पेशावर तारीख़ के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से,
हैंडीक्राफ्ट के हवाले से यहाँ बहुत कुछ आपको मिलेगा। हमारे साथ रहिए। डिस्कवर पाकिस्तान आपको खूबसूरत खूबसूरत जगह, खूबसूरत लोग और खूबसूरत चीज़ें दिखाता रहेगा। पेशावर का ये गुंजान आबाद इलाका नमक मंडी में हम मौजूद हैं और पेशावर की जो चप्पल है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। उसको पेशावरी चप्पल बोलते हैं, लेकिन कुछ अरसे से एक चप्पल जो हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ वो इस्तेमाल करते थे, उनके साथ उसकी निस्बत हुई तो वो कप्तान चप्पल हो गई और वो अब पेशावरी चप्पल से कप्तान चप्पल पूरी दुनिया में मशहूर हुई। और यहाँ खान साहब के लिए जो चप्पल तैयार की जाती थी तो यहाँ हम मौजूद हैं। इनसे कुछ थोड़ी सी डिटेल लेते हैं इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, आपकी कप्तान चप्पल जो है ना वो पेशावरी चप्पल से भी ऊपर नाम पहुंच गया, पूरी दुनिया में कप्तान चप्पल एक फेमस हुई। खान साहब को पहली दफ़ा चप्पल कौन से ईयर में सप्लाई की और अब तक कितने पेयर जो है ना आप दे चुके हैं? हमने सबसे पहले चप्पल 2014 में दी थी और अभी तक तकरीबन 50+ पेयर हमने दिए हैं इंशाल्लाह, और सारे के सारे हमने गिफ्ट किए हैं। हाँ, हमने कभी किसी चप्पल की पेमेंट उनसे नहीं ली है, तो ये ये हमारा आपकी तरफ से मोहब्बत है, तोहफे के तौर पे गई है। बिल्कुल, ये हमारे KPK की तरफ से सारा तोहफा गया हुआ है। माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि इसके अलावा आपके कितने डिज़ाइन आप और तैयार कर रहे हैं चप्पल के? डिज़ाइंस तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ आजकल ये वेलवेट में बनती है, ये अच्छा। लोग पसंद करते हैं। एक ये है, ये भी वॉशेबल है। अभी ये है, ये लेदर है। अच्छा, ये लेदर प्योर है। लेदर अच्छा, लगा हुआ अच्छा। है। ये कौन सा लेदर इस्तेमाल ये काऊ लेदर यूज़ काऊ करते लेदर हैं। है। ये खाल से इस तरह से हमने खाल के लिए बनाई थी अच्छा जी। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि आपके पास कौन सी फेमस पर्सनैलिटी अब तक आई हैं? हमारी चप्पल जो है अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी वली अहद के लिए भी बन गई है। अच्छा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आए हैं, उनकी अहलिया उनके भी साथ आई थी। थी। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा वज़ीर आला जो थे हमारे साबिक़ा नहीं, गंडापुर गंडापुर साहब, सुहेल अफरीदी साहब, जिस दिन हलफ लिए उसी दिन हमें उन्होंने साइज दिए सेम हाउस अच्छा में। अच्छा, इतनी सारे डिज़ाइन बन रहे हैं, तो ये कप्तान चप्पल क्यों मशहूर हुई? डिज़ाइन के बारे में बताएं। कप्तान चप्पल आम पिशौरी और चारसदा स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, एक तो आपको ये देखने में सिर्फ एक मोटा सोल नज़र आ रहा है। पहले यही मोटा सोल बनता था, वो बहुत हैवी होती थी। हाँ, ये बिल्कुल लाइट वेट है, ये मैं लाइट देख रहा हूँ। वेट है। हाँ। दूसरा, इसका जो इसके दरमियान में जो सोल लगा हुआ है, कॉक शील्ड इसको बोलते हैं, ये इसकी वजह से लाइट भी है और इसकी वजह से ये Comfort भी सॉफ्ट है। भी है, बहुत हाँ, ज़्यादा चलने कंफर्ट में है। आपको दिक्कत नहीं हो, और मटेरियल का बिल्कुल इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो ये काफ़ी पायदार है इस हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। पेशावर में बहुत बड़ी जेम्स की मार्केट है और पूरे KPK और गिलगित बल्तिस्तान और इस एरिया के जितने भी जेम्स हैं, पत्थर, नायाब पत्थर, उनकी ये बड़ी मार्केट है और यहाँ सेल एंड परचेज़ का काम होता है और यहाँ से फिर रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और बड़े शहरों में ये सप्लाई होती है। उसके बाद एक्सपोर्ट भी यहाँ से होता है। KPK में अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की हुई हैं जेम्स की सूरत में और नायाब पत्थर यहाँ है। आज हम आपको ये कुछ पत्थर का स्टॉक यहाँ एक मार्केट में हम आए तो वहाँ ये डिस्प्ले में आया हुआ है। ये नायाब कुछ पत्थर हैं और इनकी प्राइस भी मुख्तलिफ वेरी करती है। जो फ़ाइन क्वालिटी है वो अबाउट $200 to $1000 पर केजी इसके प्राइस हैं। और ये मेरे पास जो ये पत्थर है ये सबसे फ़ाइन क्वालिटी का पत्थर है और यहाँ पेशावर में इसको तराश करने, इसको कट करने और इसको पॉलिश के बाद प्रोसेसिंग होती है और इसको अच्छी एक शेप देकर तो ये फिर इसको सेल किया जाता है और यही पत्थर फिर मुख्तलिफ ज्वेलरीज़ में भी यूज़ होता है
और आपने जो उसके गहने देखे होते हैं, जेवरात जो ख़वातीन पहन के फिर रही होती हैं, तो उसमें ये पत्थर जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं और ये नायाब पत्थर हैं। अगर इसको गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे तो इसकी बेहतरीन इसकी प्रोसेसिंग और इसकी मार्केटिंग की जा सकती है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो इसकी जो एक्सपोर्ट से हम बहुत बड़ा ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है और यहाँ जो हमारे नौजवान हैं उनको एक इसकी पॉलिश में, इसकी प्रोसेसिंग में स्किल्स भी दी जा सकती है। हमारे पास पत्थर तो हैं लेकिन इसकी मार्केटिंग और इसकी पॉलिश और इसके प्रोसेसिंग की हमें स्किल्स नहीं है, तो हम इसी तरह ढेरों के हिसाब से बेच देते हैं और बाहर लोग इसी को लेकर इसी के प्रोसेस करके फिर हज़ारों डॉलर में दोबारा हमें सेल करते हैं। तो ये इस चीज़ की ज़रूरत है और ये ख़जाना पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। नमक मंडी में निसार, चरसी, तिक्का हाउस पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ से लोग आते हैं, आके तिक्के खाते हैं और ये मटन के नमकीन तिक्के हैं और इनका टेस्ट जो है ना हर तरह के तिक्के से मुख्तलिफ है। और हमारे साथ यहाँ के जो ओनर हैं ये भी मौजूद हैं, ये अपनी मौजूदगी में ये मटन की तैयारी करते हैं और इसमें कुछ खुफिया मिसाला जात इसमें इस्तेमाल होते हैं, नमक वगैरह, और इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल आप जितनी बार भी मुख्तलिफ जगहों पे खाए होंगे यहाँ का टेस्ट मुख्तलिफ है। और जब भी आप पेशावर आएँ नमक मंडी में यहाँ ज़रूर टेस्ट करें, आपको मुख्तलिफ टेस्ट मिलेगा, ऐसा टेस्ट आपने कहीं भी और नहीं खाया होगा। पेशावर का पावा, रिसर्च सिटी का लावा। इस वक्त हम पेशावर में हैं और पेशावर की नमक मंडी में निसार, चरसी, तिक्का हाउस पे है। पूरी दुनिया में यहाँ के तिक्के पसंद किए जाते हैं, खाए जाते हैं और ये मटन से तैयार शुदा है और बहुत ही लजीज हैं। और जब भी आप पेशावर आए इसको ज़रूर टेस्ट करें। दी बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।